जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियो में। अभी तक हमने एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बंदी बना लिया जाता है लव कुश द्वारा, और इस बात की चर्चा माता सीता तक नहीं पहुंच पाती है। यहाँ तक कि हमारे भगवान हनुमान भी इस बात को देख लेते हैं, लेकिन जब उसको ऐसा लगता है कि यही एकमात्र माध्यम बचा है प्रभु श्री राम जी और माता सीता के आसपास या फिर समीप आने का, तो वो उस बात को रहस्य रहने लगता है। दरअसल वो विधि के विधान को देख रहे थे, समय के चक्र को जैसा चल रहा है बिना छेड़े छाड़े उसको देखते हैं कि शायद यही वो तरीका हो जिससे मेरे आराध्य और मेरी माता दोनों एक हो सकते। अच्छा, लक्ष्मण जी से जिस प्रकार के वाद विवाद होते हैं उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से दोनों की कड़ियां एक ही जगह के आके रुकती, वो है माता सीता। लेकिन दोनों धर्मबद्ध हैं और इस धर्म के लिए मैंने पहले भी बता रखा था कि किस तरीके से हर एक व्यक्ति के लिए अपना धर्म अलग होता है। वही दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बाल हट के आगे अब सब कुछ झुकना, उसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी भी मैंने आपको पिछले एपिसोड में सुनाई। तो बिना विलंब के देखते हैं ये बाल हट कहां तक जाता है, जबकि ये बाल हट वार की तरफ जा रहा है। शुरू करता है एपिसोड 286 पार्ट। रघुवंश में जितने भी महान प्रतापी नरेश हुए हैं, सभी ने अपने अपने जीवन में अश्वमेध यज्ञ अवश्य किया है, और तुम्हारे सभी पूर्वजों के ये अश्वमेध यज्ञ सदैव ही बिना अपवाद निर्विघ्न संपन्न होते आए हैं पुत्र। और इसका कारण संसार में प्रतापी रघुवंशियों के प्रति लोगों के हृदय में अगाध श्रद्धा और मन में असीम सम्मान का भाव है पुत्र। आज तक कभी भी किसी ने भी कहीं भी रघुवंश के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का, पकड़ने का अथवा किसी भी प्रकार से उसके मार्ग को अवरुद्ध करने का दुस्साहस कभी नहीं किया पुत्र। अश्व को पकड़ने के कारण मुझे आपका प्रथम आभास हुआ था सीधे। कितना अच्छा होता कि इस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा हम पुनः एक बार यदि आज मैं इन ऋषि कुमारों से पराजित भी हो गया तो भी मुझे हार्दिक प्रसन्नता ही होगी, क्योंकि आज पहली बार कोई सीता भाभी को न्याय दिलाने के लिए युद्ध कर रहा है। किंतु इस अश्व को भी मुक्त कराना ही होगा। महाराज, एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ कुमंत? गुरुदेव, अश्वमेध यज्ञ के अश्व को वन में 2 ऋषि बालकों ने बंदी बना लिया। और जब कुमार लक्ष्मण ने अश्व को मुक्त कराने के लिए उनसे युद्ध किया तो कुमार लक्ष्मण बालकों से पराजित होकर युद्ध भूमि में ही मूर्छित हो गए थे। कौन है वे ऋषि कुमार? वो दोनों बालक स्वयं को देवी सीता का शुभ चिंतक कहते हैं। देवी के शुभ चिंतक? किंतु लक्ष्मण को पराजित कर पाना
ये कैसे संभव है सुमन? गुरुदेव, ये दोनों बालक अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। दिव्यास्त्र है उनके पास। उनके सामने राजकुमार लक्ष्मण का कोई भी अस्त्र टिक नहीं पाया। किंतु ये ऋषि बालक हैं कौन? इनके विषय में कुछ भी ज्ञात है? ये वही दो बालक हैं महाराज, जो अयोध्या में राम कथा सुनाने आए थे और महारानी सीता के बारे में जानने के बाद अत्यंत व्यथित और क्रोधित भी हो उठे थे। इनका उद्देश्य क्या है? वो कह रहे हैं कि जब तक देवी सीता को न्याय नहीं मिल जाता वो हमारे अश्व को नहीं छोड़ेंगे। अब वो केवल राजा राम से बात करना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि राजभवन में राम प्रश्न के उत्तर देने से बच गए थे, अब उन्हें वो उत्तर देने होंगे। मारुति भैया, ठीक से बांधिएगा। ना तो आपको बंदी बनाना हमारा उद्देश्य है और ना ही आपको बंदी बनाकर हमें किसी प्रकार की प्रसन्नता हो रही है। जब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको यहीं बंदी बनकर रहना होगा। ये हमारी उदंडता नहीं, व्यवस्था है। बालकों, मैंने जीवन में अनेक युद्ध लड़े हैं, पर आज तुम दोनों से पराजित होकर मुझे किसी प्रकार का दुख या अपमान की अनुभूति नहीं हो रही है। वो इसलिए क्योंकि ये मेरे लिए पराजय नहीं, मेरे कर्मों का प्रतिफल है। सीता भाभी को निर्जन वन में अकेला छोड़कर जो अपराध किया था मैंने, ये उसी का दंड है। आपको अपने अपराध और अपने भूल का आभास हो गया, ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। हमारी माता सदैव कहा करती है कि अपराधी को अपने अपराध का बोध हो जाए तो उसका अपराध आधा हो जाता है, और यदि वो अपने अपराध को स्वीकार कर निर्मल मन से उसका प्रायश्चित कर लेता है, तब तो वो अपने अपराध से पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है। भैया, अब हमें यहाँ से अतिशीघ्र आश्रम लौटना चाहिए। माता प्रतीक्षा कर रही होगी। यदि माता को ज्ञात हो गया कि हमने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को बंदी बना लिया है तो अनर्थ हो जाएगा। मारुति भैया, आप इनकी देखभाल कीजिए, हम अभी लौट कर आते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मण भैया। जिन हाथों ने सदा आपकी प्रार्थना की, आज उन्हीं हाथों से आपको बांधना पड़ा। किंतु यही एक मार्ग शेष है जो मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता को पुनः मिला सकती है। सीते, विगत 12 वर्षों से मैं प्रतीक्षा कर रहा था। कोई तो हो जो आपके न्याय और सम्मान के लिए मेरे सम्मुख आए। कोई तो हो जो राजा राम के निर्णय के विरुद्ध खड़ा हो। ये तो राजा राम पर प्रश्न करना और उनके सम्मुख खड़े होने का साहस भला कौन करता? किंतु सीते, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। किसी ने पहली बार राजा राम के निर्णय को चुनौती दी है, और इस चुनौती से मैं भयभीत नहीं हूं सीते। अभी तो 12 वर्षों में पहली बार मुझे एक अद्भुत सुख और शांति की अनुभूति हो रही है, क्योंकि जो मैं नहीं कर सका वो इन 2 ऋषि बालकों ने करने का साहस दिखाया है। राम, क्या निर्णय लिया पुत्र? गुरुदेव,
तुम दोनों ऋषि बालकों ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोककर हमें चुनौती दी। इसका उत्तर तो हमें देना होगा। भरत, शत्रुघ्न, तुम दोनों अतिशीघ्र वन में जाकर अश्वमेध यज्ञ के अश्व और लक्ष्मण दोनों को मुक्त करा कर ला। जो आ गया भैया। आज तुम दोनों ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को बंदी बनाकर बहुत बड़ा अपराध किया। आज तुम्हारी उद्दंडता ने सभी सीमाओं का अतिक्रमण कर दिया है। तुम दोनों के इस अपराध के लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। किंतु माता, इसमें क्या अपराध की बात? तुम दोनों ने राजा राम के अश्वमेध यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर दी है और तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि अपराध की क्या बात है? तुम दोनों ने ऐसा कर राजा राम से शत्रुता कर ली, चुनौती दी है उन्हें उनसे युद्ध करने की। जानते हो इसका परिणाम? इसका परिणाम यही होगा कि उन्हें और उनके परिवार को क्षमा मांगनी होगी। किस प्रकार से आसमानी बिजली से लव कुश यानी ऋषि बालकों ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया और बांध दिया पेड़ की शाखाओं में। वो भी किससे बंधवाया? किससे गया? मारुति से, बजरंगबली से, जिन्होंने जीवन पर्यंत केवल उनकी रक्षा की और उनके सानिध्य में ही रहे। आज उनको उनके पुत्रों के सानिध्य में रहना पड़ रहा है। अच्छा, ये सोच के मुझे हंसी आती है कि लक्ष्मण जी को तो शक्ति लगती ही रहती है। झटका तो मुझे लगता ही रहता है। उनके लिए हमेशा शक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। अच्छा, तो कहानी बहुत अच्छी चल, क्योंकि हर कोई हार पे खुश है। जीत के तो दुनिया को खुश होते हुए देखा, हार के खुश होते हुए देखा। इस एपिसोड हार के जीतने वाले को बाजीगर करते ऐसा नहीं तो हाँ ऐसा है तो ठीक है। रियलाइज करवाया उनको बहुत वर्षों बाद किसी ने कोई तो खड़ा हुआ जो राजा का प्रयास किया। कोई तो खड़ा हुआ जो राजा राम के द्वारा लिए गए फैसलों पर या उनके द्वारा किए गए चुनावों पर आपत्ति दर्ज करे, क्योंकि आप जो करेंगे भैया वो सही है, ये मान करके अपने आराध्य को अपना सारा सानिध्य दे करके अपने बुद्धि को कुंद करते हुए प्रजा ने मान लिया है कि जो प्रभु राम सोचेंगे वही सबसे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक कहानी कहीं मैंने सुनी स्वामी रामकृष्ण परमहंस की। तो रामकृष्ण परमहंस जी जो थे वो केवल रामकृष्ण परमहंस। तब हुआ क्या? अच्छा, रामकृष्ण जी की स्थिति ये थी कि उनको माँ काली के साक्षात दर्शन। वो काली माँ से ऐसे बात करते थे जैसे वो उनकी अपनी माँ से बात कर रहे हो। उनसे भोजन करना, उनसे भोजन करवाना इत्यादि सारे कर्म जो थे वो थे। अचानक एक दिन काली माँ ने कहा, परमहंस रामकृष्ण, तुम एक काम करो, अब तुम्हें गुरु की आवश्यकता है। कहे, माता आप स्वयं साथ में हैं तो अब गुरु की आवश्यकता है? कहे, नहीं, तुम्हें है फलानी जगह एक तुम्हें साधु मिलेंगे, उनके पास। वो कहे, क्या आओ रामकृष्ण, क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या क्या है? कहे, महाराज माँ काली का सानिध्य प्राप्त। कहा, ठीक है, तुमको काली माँ से बात करते हो? कहा, सब कुछ फेस टू फेस होता है? कहा, हाँ एकदम, जैसे मेरे साक्षात बैठ के मैं उनके साथ भोजन करता हूँ, वो मुझे भोजन कराती, मैं उनको भोजन देता हूँ। क्या ठीक है, ये फरसा लो और इस बार जब माँ काली है ना तुमको काट। कहा, ये क्या बात करते हैं? कहा, गुरु मानते हो? कहा, माँ काली ने बोला है तो मानता हूँ। मतलब ऐसे नहीं मानते? कहा, नहीं, मानता हूं तो मानता हूं। कहती, यदि गुरु मानते हो तो काट देना। उन्होंने माना इस बात को। कहे, ठीक। और जब उन्होंने अपने पास आई माँ काली को उस फरसे से मारा, उस फरसे से काटा, तब उन्हें जाकर के वो ज्ञान प्राप्त हुआ। क्योंकि माँ काली जब उनको प्राप्त हो गई तो उनको लगा कि मुझे सब प्राप्त हो, इसके आगे कुछ बचा ही नहीं है प्राप्त करने को। लेकिन नहीं, जिन देवी के कारण उनको सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां प्राप्त हुई थी, वही देवी उनके लिए अब अवरोध का कार्य कर रही थी। जिस तरीके से प्रभु श्री राम जी द्वारा अयोध्या को सब कुछ प्रदान हुआ है, सब कुछ प्राप्त, यश, वैभव, कीर्ति, धन इत्यादि, अब वही प्रभु श्री राम प्रजा के लिए अवरोध बन गए हैं। क्यों? उसका रीजन ये है कि प्रभु श्री राम जी की बात को सब सत्य मान रहे हैं।
बात प्रभु श्री राम की नहीं, बात राजा राम की। क्योंकि प्रभु श्री राम जी तो वैसे ही प्रेम के उपासक है। किस तरीके से वो अपनी आराध्य, अपनी अर्धांगिनी को प्रेम कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने समाज में एक उथल पथल ना मचने पाए जिसके कारण उन्होंने अपनी पत्नी को त्यागा। वो प्रभु श्री राम जब राजा राम के रूप में फैसला ले रहे थे तो किसी ने अवरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि राजा राम से ऊपर कोई है ही। इसी चीज का खंडन करने के लिए आज प्रभु श्री राम जी बहुत खुश है। गलत वही तो है जिसने मेरा खंडन किया। यही कारण है कि लक्ष्मण जी भी अभी जब मूर्छित हुए तो उनको भी ये गिल्ट है और वो ये सोच रहे हैं कि ठीक है, ये मेरा कहीं ना कहीं एक तरह से सजा है जो मैंने किया है कार्य, और जिसके लिए मुझे कभी क्षमा नहीं मिल सकती। अब देखना ये है कि भरत जी और जब शत्रुघ्न जी आएंगे तो उनका भी यही हश्र होगा और वो भी कहीं ना कहीं बंदी बनाए जाएंगे, लेकिन हाँ स्वेच्छा से, कहीं ना कहीं उसमें स्वेच्छा। क्योंकि जब लव कुश उनको गिल्ट करवाएंगे, मतलब एहसास दिलवाएंगे, क्योंकि वार्तालाप तो होगी युद्ध से पहले। देखिए, बारंबार हमने आपको कहा है कि हमारी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो एपिसोड को लेकर के ही होती है। पता आपको भी बहुत कुछ है और पता हमें भी बहुत कुछ है, लेकिन जो हम देख रहे हैं हम उस पर क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं, उसके बारे में क्या सोच सकते हैं, इसी के बारे में ये हमारा चैनल है जेवी डिवोशन। इस एपिसोड को करते हैं यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे।